नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वो संविधान दिवस मनाने वाले हैं और एक बड़ा आयोजन राजधानी में होगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान को संशोधित 50 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार किया है, उसे याद कीजिए। कांग्रेस का चरित्र पूरा देश जानता है। हाँ, कल संविधान दिवस मनाएंगे, 75वां संविधान दिवस, और उसमें कार्यक्रम आयोजित है। अपना मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा और वहाँ से अम्बेडकर चौक तक पद यात्रा है। हमने अभी तक संविधान का संरक्षण किया है, हमारी वजह संविधान आजादी के 75 साल में कितना संशोधन कर चुके हैं और जब उनके अनुकूल नहीं रहा तो अनावश्यक रूप से भी संशोधन किए हैं। और वहीं उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव का जन्मदिवस रतनपुर में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री साव ने मंदिर का दर्शन कर मां महामाया देवी का आशीर्वाद लिया, राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर परिसर में सफाई मित्रों का पद प्रक्षालन कर सम्मान किया। जन्मदिवस की खुशी में उप मुख्यमंत्री जी को लड्डुओं से तौला गया और सभी का मुंह मीठा कराया गया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को मकान की चाबी भी सौंपी गई, तो वहीं उन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 30 लाख रुपए के 6 ई-रिक्शा भी शामिल हैं। बताते चले, इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक संगठनों के अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने गुलदस्ता देकर भेंट कर जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं और देखिए जन्मदिवस की बधाई भी दी जा रही है और इसी के साथ साथ उन्हें लड्डुओं से भी तौला गया और तौलने के बाद से जो मिठाई थी वो सभी लोगों में वितरित की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे हुए हैं। रायपुर में 24वीं सीनियर राज्य स्तरीय आर्चरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचने वाले थे। बता दें, लेकिन किसी कारणवश चलने को कार्यक्रम में शामिल नहीं पहुंच पाए। देखिए रिपोर्ट। रायपुर में 24वीं सीनियर राज्य स्तरीय आर्चरी प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आने वाले थे, लेकिन किसी कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। सभी कोच और विधायक पुरंदर मिश्रा भी इंतजार करते रहे। जब पता चला कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुरंदर मिश्रा के हाथों पुरस्कार वितरण कराया। सभी बच्चे भी बेसब्री से इंतजार करते रहे कि मुख्यमंत्री के हाथों पुरस्कृत होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विधायक पुरंदर मिश्रा ने हर खबर से जानकारी साझा करते हुए कहा
कि हमारे खिलाड़ी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जीत चुके हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत दर्ज करें। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदक लेकर आएंगे उनको 25,000 उपहार स्वरूप दिया जाएगा। कार्यक्रम का समापन और पुरस्कार वितरण था। हमारे खिलाड़ी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जीत चुके हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका जीत के आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदक लाएगा उसको 25,000 रुपया देंगे। मैं खेल विभाग को, टंकराम जी को, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आयोजकों को, कैलाश मुरारका जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बढ़िया आयोजन किया है। और आदिकाल से ये तीरंदाजी चलती आ रहा है। चाहे राम की बाण की चिंता करें, चाहे अर्जुन की बाण की चिंता करें, चाहे रावण की भी चिंता करें, इस मौके पर तो सब तीरंदाजी में पारंगत थे। और हमारा परंपरा वाला जो हथियार है वो तीरंदाजी है। और लोग शब्द सुन करके भी तीर का संचालन करते थे जो सफल होता था। मैं इस आयोजन में सबको बधाई देता हूँ। ये अभी तो ओपनिंग कार्यक्रम है, उसके बाद जो बच्चे हैं फाइनल जाएंगे। सो दिस प्रोग्राम हैज बीन कंडक्टेड बाय दिस एसोसिएशन एंड दीज स्टूडेंट्स विल गो नाउ इंटरनेशनल लेवल। अभी हम लोग अपने सर पे जो अकादमी है उसको रन करने के लिए सबसे पहला प्रयास हमारा ये है कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं जो पहले बहुत कम थे, आज हमारे पास हमने जो चयन ट्रायल किया उसमें अभी बहुत सारे बच्चे अभी अकादमी में पढ़ रहे हैं और साथ में खेल भी रहे हैं। हमारी ये कोशिश है विभाग की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अकादमी में एडमिशन करा सकें, जिसमें हमारे पास अभी हॉकी और आर्चरी के सारे बच्चे हैं। और इसके अलावा हम आवासीय फुटबॉल अकेडमी, बैडमिंटन एंड टेनिस, ये 3 विधाओं के लिए अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि इसकी भी अकेडमी रायपुर में खोल सकें। तो दैट इज़ आवर गोल कि हम लोग अभी प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर सकें, उनको इनकरेज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से नेशनल खेलें, इंटरनेशनल खेलें। यही हमारे विभाग का भी प्रयास है। किस तरीके का प्रयास रहा है उन बच्चों को जो जंगल से निकाल के इस तरीके का खेल चला? टॉकिंग अबाउट बस्तर ओलंपिक्स, आई मस्ट से कि बस्तर के प्लेयर्स जो हैं वो सारे बच्चे उनके डीएनए में स्पोर्ट्स है, ठीक है। एंड इफ यू विल आस्क मी अबाउट आर्चरी, यू ऑल्सो नो, एवरीबडी नोज कि आर्चरी इज देयर बेसिक गेम। तो दे आर जेनेटिकली इनबॉर्न skilled for archery and obviously they हमको थोड़ा सा हमको पुश करने की देर है और वो सारे बच्चे वहाँ पर जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। because I have also seen them, they are doing very well, especially in Bijapur if you see, in Sukma, in Narayanpur, they are doing great in athletics also and in football and archery। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उनको भी वो फैसिलिटेशन जो है अकेडमी के थ्रू, बिकॉज जब वो अकेडमी में आएंगे रेसिडेंशियल तो उनका डाइट, उनका हर चीज़ यहाँ से हम फैसिलिटेट कर पाएंगे ताकि वो लोग यहाँ से और अच्छा खेल सके और बाहर जा सके। हौसला बढ़ाने के लिए आजकल जो तिरंदाजी कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री जाने वाले किसी कारणवश नहीं आ रहा है, ऐसा कार्यक्रम वहाँ है जो बच्चों के लिए निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कार्यक्रम था। पूरे प्रदेश के जिलों से बच्चे आए हुए थे और बच्चों ने यहाँ पर खूब तिरंदाजी का आनंद उठाया है, क्योंकि इन्हें नेशनल खेलने जाना है और कुछ समय बाद नेशनल टूर्नामेंट होगा तो उसका ट्रायल सिलेक्शन था और जिन बच्चों ने सही टारगेट किया है अपना समय पर उन बच्चों को आगे भेजा जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की कि जो बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आएंगे उन्हें 25,000 का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो एक अच्छी प्रक्रिया है खिलाड़ियों को खेल भावना के प्रति आगे रुझान लाने के लिए, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ेंगे, नगद पुरस्कार मिलेगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनकी डाइट होने की व्यवस्था होगी तो बच्चे अच्छे से काम कर पाएंगे और उन जो इक्विपमेंट की कमी महसूस होती है तो उस इक्विपमेंट भी खरीद पाएंगे। तो एक अच्छा प्रयास है और मुख्यमंत्री जी को आना था और चूंकि वो बाहर से विलम्ब से आप पहुँच पाए रायपुर, हो सकता है किन्हीं कारणों से और कहीं उनका प्रवास रहा होगा, लेकिन पुरेंद्र मिश्रा जी के आतिथ्य में कार्यक्रम अच्छा संपन्न हुआ और मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूं, मुरारका जी को विशेषकर कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया। ये अभी तो ओपनिंग कार्यक्रम है, उसके बाद जो बच्चे हैं फाइनल जाएंगे। सो दिस प्रोग्राम हैज बीन कंडक्टेड बाय दिस एसोसिएशन एंड दीज स्टूडेंट्स विल गो नाउ इंटरनेशनल लेवल। अभी हम लोग अपने सर पे जो
अकेडमी है उसको रन करने के लिए सबसे पहला प्रयास हमारा ये है कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं जो पहले बहुत कम थे, आज हमारे पास हमने जो 10th ट्रायल किया उसमें अभी बहुत सारे बच्चे अभी अकेडमी में पढ़ रहे हैं और साथ में खेल भी रहे हैं। हमारी ये कोशिश है विभाग की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अकेडमी में एडमिशन करा सकें, जिसमें हमारे पास अभी हॉकी और आर्चरी के सारे बच्चे हैं और इसके अलावा हम आवासीय फुटबॉल अकेडमी, बैडमिंटन एंड टेनिस, ये 3 विधाओं के लिए अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि इसकी भी अकेडमी रायपुर में खोल सकें। तो दैट इज़ आवर गोल कि हम लोग अभी प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर सकें, उनको इनकरेज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से नेशनल खेलें, इंटरनेशनल खेलें, यही हमारे विभाग का भी प्रयास है। बच्चे भी खेल में रुचि में जो इनाम प्राप्त कर रहे हैं, किस तरीके का प्रयास रहा है उन बच्चों को जो जंगल से निकाल के इस तरीके का खेल? टॉकिंग अबाउट बस्तर ओलंपिक्स, आई मस्ट से कि बस्तर के प्लेयर्स जो है वो सारे बच्चे उनके DNA में स्पोर्ट्स है, ठीक है। एंड इफ यू विल आस्क मी अबाउट आर्चरी, यू ऑल्सो नो, एवरीबडी नोज कि आर्चरी इज देयर बेसिक गेम, तो दे आर जेनेटिकली इनबॉर्न skilled for archery and obviously they हमको थोड़ा सा हमको पुश करने की देर है और वो सारे बच्चे वहाँ पर जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, because I have also seen them, they are doing very well, especially in Bijapur, if you see, in Sukma, in Narayanpur, they are doing great in athletics also and in football and archery। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी वो फैसिलिटेशन जो है अकेडमी के थ्रू, बिकॉज जब वो अकेडमी में आएंगे रेसिडेंशियल तो उनका डाइट, उनका हर चीज़ यहाँ से हम फैसिलिटेट कर पाएंगे ताकि वो लोग यहाँ से और अच्छा खेल सके और बाहर जा सके। हमारे सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में ये बच्चे जाएंगे, मुझे विश्वास है कि वो बच्चे मेडल लाएंगे और हम हर साल 2-3 मेडल ला भी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सुबह से व्यस्त थे, 2 बार बोले आ रहा हूँ करके, निश्चित रूप से उनकी व्यस्तता के कारण अभी उनको 7 बजे ट्रेन से जाना है तो और जसपुर से आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका प्रेम, उनके कारण ही सब प्रकार की व्यवस्था की बात चल रही है, सब पाइपलाइन में है। आने वाले टाइम में इक्विपमेंट भी, हमारे कोच भी, उसकी पूर्ति होगी ऐसा हमको विश्वास भी, और मुख्यमंत्री हमेशा समय समय पर बात भी कर रहे हैं। आज हमारे बच्चों में अच्छा उत्साह था, हमारे पास 150 इंटरनेशनल इक्विपमेंट हो गए हैं, सब 2-2, 2.5 लाख रुपए के हैं, कुछ बच्चे भी लिए हैं, कुछ हमने भी प्रयास किया है, कुछ राज्य सरकार से भी मिले हैं। इस प्रकार का आने वाले टाइम में हमारी पाइपलाइन में हम बस थोड़े से दूर में है नेशनल मेडलिस्ट बच्चों के लिए, और इस लगता है कि इस साल हम उसको दूरी पूरी करें। बस्तर जैसे अंदरूनी इलाके के बच्चे भी इस खेल में बड़ी रुचि ले रहे हैं और बहुत सारे इनामी भी जीत के बाहर, तो जंगल से निकले हुए बच्चों को यहाँ पे उस खेल में रुचि लेना और किस तरीके का प्रयास उनके लिए किया? अच्छा प्रश्न किया। पूरा आदिवासी बच्चे ही हमारे 90% मेडल ला रहे हैं राष्ट्रीय स्तर में, चाहे बस्तर हो, दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, जसपुर हो, अंबिकापुर हो, शिवतराई के पेंड्रा के बच्चे 80 मेडल, जो 80 मेडल हमारे जो राष्ट्रीय स्तर में आए हैं वो सब आदिवासी बच्चे 99% वही आ रहे हैं, उन्हीं को महत्व दे रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल वो फिट बहुत है, इसलिए उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहित के लिए किस तरीके का कार्यक्रम रहा और कैसे यहाँ पे जो लोग तीरंदाजी खेल रहे हैं, बहुत अंदरूनी बच्चे भी खेल रहे हैं, क्या व्यवस्था लग रही है? ये मुख्य आयोजन तो प्रदेश स्तरीय, सभी जिलों से खिलाड़ी आए थे। प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के बैनर तले प्रोग्राम हुआ हमारे कैलाश मोरारका जी, आयुष मोरारका जी के नेतृत्व में, और जो बच्चे आगे नेशनल खेलने जाएंगे उनके लिए एक बेस कैंप था तैयारी के लिए। जो बच्चे अच्छे स्कोर किए हैं वो आगे नेशनल खेलने भी जाएंगे, और मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, किसी कारणवश से हेलीपैड में विलम्ब हो गया तो रात के कारण शायद लेट हो रहे। बच्चे सुबह से यहाँ लगे हुए हैं, इसलिए कार्यक्रम यहाँ जल्दी आयोजित किया गया। और चूंकि सभी बच्चों को मुख्यमंत्री जी के जरिए विधायक जी ने, पुरंदर मिश्रा जी ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, जो बच्चे नेशनल खेलना जाएंगे उनके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित किए हैं, और पुरस्कारों की भी, नगद पुरस्कार की भी घोषणा हुई है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खेल संघों से जुड़े हुए हैं और सुदूर अंचल से आते हैं। खासकर तीरंदाजी उनके क्षेत्र में भी खेला जाता है, बहुत पुराना हमारा परंपरागत खेल है, तो इस खेल में मुख्यमंत्री जी की रुचि। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब लोग आगे भी इसी तरह से अच्छे से खेलें, स्पिरिट के साथ खेलें,
और हमारी तरफ से खेल विभाग की तरफ से जो भी हमसे बन बढ़ रहा है वो हम कर रहे हैं, कोशिश लगातार और आगे भी करेंगे। इसमें संघ का भी हमको सपोर्ट लगेगा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से कैलाश मुरारका जी से भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खेल विभाग का निरंतर जैसे सपोर्ट करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। एंड वी आर ट्राइंग कि हम छत्तीसगढ़ को उस मुकाम तक लेके जाएं जहां पे आज हरियाणा, उत्तराखंड और बाकी अदर स्टेट्स खड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दीज प्लेयर्स हु आर स्टैंडिंग हियर। इस 24वें सीनियर राज्य स्तरीय आर्चरी प्रतियोगिता में कई संबंधित बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वहीं सभी बच्चे भी बेसब्री से इंतजार करते रहे कि मुख्यमंत्री के हाथ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के न आने के चलते विधायक पुरंदर मिश्रा ने ये काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट। और वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब ट्रेन से भी अपने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जी हां, यह निर्णय सीएम साय ने बिलासपुर में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल होने के दौरान लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन यात्रा उनके लिए नई नहीं है। विधायक एवं सांसद रहते हुए उन्होंने अनेक बार ट्रेन यात्रा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन से यात्रा करने का आनंद यह है कि बहुत से नए लोगों से परिचय होता है और उनसे आत्मीय मुलाकात होती है और ऐसा लगता है कि बहुत बड़े परिवार के साथ यात्रा पर जा रहे हों। सीएम अमरकंटक एक्सप्रेसवे से रायपुर से बिलासपुर के लिए रवाना हुए और रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को अचानक प्लेटफॉर्म पर देखकर लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। इसी के साथ साथ उन्होंने उत्साह के साथ सीएम का अभिवादन किया। सीएम साय ने भी गर्मजोशी से उनसे मुलाकात कर बातचीत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ यात्रा के दौरान रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने रेलवे में हुए नवाचार और यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। और वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम जो है बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में पहुंचे और जमकर ठहाके लगाए। मुख्यमंत्री ने देश के अन्य प्रांतों से पहुंचे कवियों का स्वागत और अभिनंदन किया। हास्य कवि सम्मेलन में देश के प्रख्यात कवि हरिओम पवार, दिनेश बावरा, शंभू शिखर, सुश्री अनामिका अंबर सहित अन्य कवियों ने अपने प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कवियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यहां तमाम कवि पहुंचे हुए थे। अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में तमाम लोग भी मौजूद रहे। जहां पर जो हास्य कवि थे उनके इस कार्यक्रम के दौरान तमाम बातों का जिक्र हुआ। इसी के साथ जो दर्शक थे वो मंत्रमुग्ध हो गए और एक पूरा जो माहौल था वो जरूर हास्यास्पद होता हुआ नजर आया। सभी लोगों को काफी खुशी और हर्षोल्लास के साथ इस पूरे कार्यक्रम में आनंद लेते हुए नजर आए, जहां पर कवियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से कवि आए हुए हैं। अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन है जहां पर उन्होंने अपने इस कला के जरिए लोगों से के बीच समा बांधा और इसी के साथ साथ दर्शक भी जो है मंत्रमुग्ध होकर इस पूरे कार्यक्रम में आनंदित होते हुए हर्षोल्लास के साथ लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे थे। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां खुद यहां पर मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी है, जहां सीएम साय ने कवियों का सम्मान भी किया है। कवियों को सम्मानित करते हुए सूबे के मुखिया भी नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वही शक्ति में पीएम आवास के नाम पर रिश्वत लेकर जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जी हां, रोजगार सहायक को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ गरीब परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि फर्जी जीरो टैग कर मकान बने बिना ही पैसा निकलवाया जा रहा है और फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगाया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शक्ति में पीएम आवास के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। रिश्वत लेकर शासन की महत्वाकांक्षी योजना में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। शक्ति जिले के ग्राम हरेठी में रिश्वतखोर रोजगार सहायक को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ गरीब परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो फर्जी जियो टैग कर मकान निर्माण पूर्ण हुए
हुए बिना ही पैसा निकलवा रहा है और उसमें खुद भारी भरकम कमीशन खा रहा है। सक्ती के ग्राम हरेठी में कई हितग्राहियों के नाम से रोजगार सहायक अजय बरेठ ने ऐसे ही फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगा दिया। इस पूरे खेल में जनपद के कई अधिकारियों की भी संलिप्तता बताई जा रही है, जो रोजगार सहायक अजय बरेठ के कमीशन में भागीदार है। फिलहाल गांव के युवक जय कुमार की शिकायत के बाद पूरे मामले में जांच शुरू तो की गई है, जिसमें कई हितग्राहियों के बयान के बाद फर्जीवाड़ा पाया गया, मगर महीने भर बाद भी रिश्वतखोर रोजगार सहायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इस पूरे मामले में जनपद के अधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया गया है। ऐसे में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे मामले में जनपद के भी कई अधिकारी मिले हुए हैं, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास में कमीशन लेकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जी सर, मैं कलेक्टर ऑफिस में शिकायत किया था। हमारे ग्राम हरेठी में रोजगार सचिव द्वारा पुराने घर को जियो टैग करके नए घर में शो करके पैसा का गमन किया गया है करके, और उसके बदले वो घर वाले से थोड़ी मोटी रकम लेके ये सब चीज़ कर रहा है। इसी के बारे में शिकायत किया था मैं। तो इसमें जांच के लिए आए थे, क्या मिल रहा है? तो जांच में आए थे एक गौरी शंकर चौधरी नाम के सर थे और एक मधुसूदन पटेल है शायद, ऐसा करके आए थे। और इसमें 3 जगह जांच किए तो उसमें सही पकड़ा गया है, और एक जगह में जांच की, हाँ 3 जगह गड़बड़ी, पूरा गड़बड़ी है। और एक जगह जांच किए तो वहाँ पर बुला के वहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं केस को, आरोपी को प्रभावित कर रहे हैं उसको बुला के, तो वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी किए हैं लगता है। मोर प्रधानमंत्री आवास से पैसा मिले है, तेमा के अजय बरेठ के पैसा मांगी कि दुनिया साबल देना है, ओमल देना है, तो देते हैं सर। मैं पैसा कितना मांगे? 6000 दे हूँ साहब। पूरे इकट्ठा दे? इकट्ठा ही दूँ, किस्त कितना दे सर? कैसे दे? एक 3000 दे हैं। कब दे रहे हो? दूसरा की पहले किस्त में कितना दे रहे? 3000, फिर और दूसरा किस्त में 1000 है, फिर तीसरा किस्त में 2000। और पूरा पैसा पा गए कि बचे? पूरा पैसा नहीं पा सर, बचे है। क्या बोला थे वो? अब डाल दूँ बोला था सर। मकान बन गए? मकान हम बन गए सर, अब फोटो खींच के ले गए वहाँ। तो कहा चीज पर पैसा मांगा था इसमें? अब साहब माल देना है, ये लिखा पढ़े में लगता है, ऐसे लिखे है साहब। फोटो खींची से अजय है और 500 लागी कही, तो मैं बोले का कहते हैं कि मोर पास पैसा नहीं है अभी, दो बाद में तो दी हूँ कहें, तो ना अधिक लागी कही, तो अब घर लेके दे होला 500 रुपया, और तहाँ ले 3-4 दिन के बाद में ना का कहते मोला कोरा कागज में दस्तखत करवे। हमारे ग्राम के गांव के मतलब अजय कुमार खैरवार जो है कलेक्टर से शिकायत किया है रोजगार सहायक अजय बरेठ के खिलाफ में, कि यह शिकायत आया था कि वह अपने पुराने घर को नया घर बना करके प्रधानमंत्री आवास को शो कर रहा है और पैसा का गमन किया जा रहा है, जिसपे जांच में अधिकारी जो है कल आए थे, और कल जो है जांच में मतलब सही पाया गया है। जो मकान है वो पुराने, जो मकान पूरा बना ही नहीं है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। और आज भी शिकायत में आए थे, तो इसमें मैंने जांच अधिकारी को स्पष्ट बोला है कि जो भी दोषी अगर होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। कितने जगह गड़बड़ी मिली है? अभी तो फिलहाल 3 जगह मिली है, जहां एक जगह को मतलब जांच अधिकारी बताएंगे ऑनलाइन नेट में देख करके कि वह सही है कि गलत है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर मतलब गरीब परिवार को पक्का मकान मिले, और ऐसे ही मतलब गड़बड़ी अगर किया जा रहा है तो मैंने जांच अधिकारी को आज बोला है कि इस टाइप का गड़बड़ी पे मतलब अच्छे से जांच किया जाए और जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि पीएम आवास के नाम पर जमकर फर्जीवाड़ा चल रहा है। रोजगार सहायक हितग्राहियों के नाम पर फर्जीवाड़ा कर भारी भरकम कमीशन खा रहा है और सरकार को चूना लगा रहा है। और तो और इस फर्जीवाड़े में अधिकारी भी संलिप्त है। फिलहाल गांव के युवक ने इस मामले में शिकायत भी की है, लेकिन उसके बाद भी रोजगार सहायक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब देखना ये है कि रिश्वतखोर रोजगार सहायक ऐसे ही फर्जी काम करता रहेगा या उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।